दोस्तों, गले को खोलने के लिए रियाज़ यानी कि वोकल वार्म अप का सही तरीका अपनाना बेहद ज़रूरी है। खासकर अगर आप गायक हैं और संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये रियाज़ गले की जकड़न, कर्कशता और थकावट को दूर करता है और साथ ही साथ आपकी आवाज़ को स्पष्ट, सुरीली और शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई भी गाना गाना चाहते हैं और उस गाने को आप हाई रेंज में नहीं जा पा रहे हैं, हाई रेंज में आपको उस गाने को गाने में बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब आपका गला नहीं खुल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा रियाज़ बताऊंगा, पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट यहीं पर बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर हम क्या क्या जानने वाले हैं। जब आप इस पूरे रियाज़ को शामिल करेंगे अपने रियाज़ में, तो मैं आपको एक चीज़ 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका गला बहुत ही जल्दी खुलेगा। और दूसरी चीज़ कि आपका एफर्ट मैटर करेगा गले को खोलने के लिए। आप जिस तरीके से रियाज़ करेंगे, अगर मैं जो तरीका बताऊँगा इस तरीके को फॉलो करके आप रियाज़ करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी आपका गला खुलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं इस वीडियो में कि हम क्या क्या जानेंगे, कैसे आपका गला खोलने में मैं आपकी यहाँ पर मदद करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा प्रारंभिक तैयारी के बारे में, जो कि 5 से 10 मिनट का होगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ब्रीथ कंट्रोल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लिप ट्रिल के बारे में कि लिप ट्रिल कैसे आपके गले को खोलने में मदद करेगा। तीसरा हम बात करेंगे सरगम का रियाज़, कि किस तरीके से आपको सरगम का रियाज़ करना है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके गले को खोलने के लिए। चौथा, मीड और गमक का रियाज़ हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मीड और गमक का महत्व तो नहीं पता है। अगर आपका गला नहीं खुल रहा है तो मीड और गमक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने मीड और गमक का बेहतर तरीके से रियाज़ कर लिया, सही तरीके से मीड और गमक को आपने जान लिया और अभ्यास कर लिया, तो आपका गला खुलने से कोई नहीं रोक सकता, और वो भी बहुत ही जल्द। इसके बाद अगला ओमकार और आकार का रियाज़ के बारे में जानेंगे कि इसको हम किस तरीके से रियाज़ करेंगे ताकि हमारे गले को खुलने में मदद मिलेगी और हमारा गला जल्दी खुलेगा। इसके बाद हम सरगम की ताने और तानों का अभ्यास, इसके ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे हमारे गले को खोलने में मदद करता है। इसके बाद जो हमारा अगला है कि आलाप और कुछ राग आधारित रियाज़ करेंगे, जो कि कितने समय का होगा, कितने देर तक हमें करना है और कैसे करना है, कैसे हमें सुर को कंट्रोल करना है गले की, जिससे पकड़ मजबूत हो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ठुमरी, भजन और गज़ल के कुछ छोटे छोटे अंश को शामिल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, वो कैसे फ़ायदा करेगा हमारे गले को खोलने में। इसके बाद कुछ ज़रूरी टेक्निक्स जानेंगे, जो कि आपके गले को खोलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार दोस्तों, रियाज़ माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो भी है कि सबसे पहले हमें गले को कैसे खोलना है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रारंभिक तैयारी होगी, तो प्रारंभिक तैयारी में ये जो समय है, ये रियाज़ के पहले का समय है, जहाँ पर हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, श्वास के ऊपर अभ्यास करेंगे। श्वास को कैसे हमें बढ़ाना है और फेफड़ों में ताकत कैसे भरनी है, ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले जब आप रियाज़ करने बैठें तो आपको श्वास लेना है और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर आपको वापस छोड़ना है। ऐसा करने से फेफड़ों में ताकत और ब्रीदिंग कंट्रोल बढ़ता है। क्योंकि जब आप कोई भी गाना गाते हैं जहाँ पर आपको कम समय मिलता है, वहाँ पर आपको अपने श्वास के ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अगर आगे हम बड़े आलाप करेंगे तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए हमें थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज करना है। इसके साथ ही साथ हमें हमिंग का अभ्यास करना है, क्योंकि रियाज़ करने से पहले हमें गले को तैयार करना होता है, रियाज़ करने के लायक बनाना होता है, इसलिए हम हमिंग करेंगे। हमिंग के बाद हम आगे की कोशिश करेंगे। जो भी रियाज़ है, हमिंग का मतलब कि हम बोलना है या कि गुनगुनाना है। अब इसके बाद जो मैंने बताया था कि लिप ट्रिल, लिप ट्रिल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लिप ट्रिल का महत्व तो नहीं पता है, लेकिन लिप ट्रिल आपके गले को खोलने में बहुत ही कारगर साबित होता है और हमें इसका एक्सरसाइज रोज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी मांसपेशियाँ गर्म होती है और हमारे गले का तनाव भी कम होता है। जैसे कि जब बचपन में हम खेलते हैं तो एक आवाज़ हम निकालते हैं मुँह से,
ऐसे करके ये वाला साउंड हम निकालते हैं। इस साउंड से हमारा जो लिप्स है और हमारी जो वोकल कॉर्ड्स है वो दोनों ही कनेक्टेड हो जाती हैं और दोनों में वाइब्रेशन जनरेट होता है, जो कि हमारी मांसपेशियों को गर्म करता है और तनाव कम करता है। ये रियाज़ हम ज़रूरी नहीं है कि जब रियाज़ करने बैठे तभी करें, उससे पहले भी हम इस रियाज़ को कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है कि सरगम अभ्यास। सरगम अभ्यास हमें मंद सप्तक से तार सप्तक तक का विस्तार करना होता है। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मंद सप्तक से स्टार्ट करेंगे और तार सप्तक तक हम सरगम को लेकर के जाएंगे। जो भी आपसे सरगम बनता है, छोटा सरगम, बड़ा सरगम, जो भी आपसे बनता हो, छोटे अलंकार जो भी हैं, 2 टुकड़े 3 टुकड़े, आप किसी भी एक टुकड़े को पकड़ लीजिए और उसी को ले लीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे करना है। जैसे मैंने नी ले लिया, इस तरीके से हमें करना है। पहले हमें धीमे करना है, फिर इसी को मध्य लय में करना है, फिर इसकी हमें स्पीड बढ़ानी है और हर स्वर को स्पष्ट बोलना है ताकि हम बेसुरे ना हो। इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम अगला चीज़ है वहाँ पर मीड और गमक का अभ्यास करना है। मीड और गमक मैंने बताया था कि अगर आप मीड और गमक को समझ गएंगे तो आपका गला बहुत जल्द खुलेगा, क्योंकि मीड का मतलब होता है कि स्वरों को जोड़ करके अभ्यास करना है। 2 स्वरों के बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए, ये होता है मीड। फ़ायदा कैसे करता है? ये हमारे गले में लचक बढ़ाता है और हमारी थ्रोट को खोलता है। तो हमारे गले में लचक बढ़ाने के लिए अगर हमारा गला खुल रहा है, अगर हमारा गला नहीं खुला है तो हमारे गले में लचक नहीं होगी, और अगर हमारे गले में लचक है इसका मतलब हमारा गला अच्छा है। तो हमें लचक बनाने के लिए कैसे रियाज करना है, देखिए आप कोई भी एक अलंकार का टुकड़ा ले लीजिए, या फिर जैसे मैं बताता हूँ कि अगर 2 स्वरों में हमें जाना है, सा से रे में जाना है और रे से गा में जाना है, तो हमें इस तरीके से जाना है कि हमें यहाँ पर दोनों के बीच में स्पेस नहीं दिखाई देने चाहिए। देखिए कैसे, तरीके से दोस्तों हमें करना है। हमें सुर के बीच में स्पेस नहीं दिखाई देना है, और ये रियाज आपके गले में लचक बढ़ाएगा। आप यहाँ पर कोई अलंकार भी ले सकते हैं और उन अलंकारों को आप जैसे करना है कि स्पेस नहीं दिखना चाहिए दोनों के बीच। जैसे एक अलंकार सारे का रेगा मा, इसको मैं लेकर के दिखाता हूँ और विलंबित लय में ही करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है। अब जो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वहाँ पर है कि ओकार और आकार का अभ्यास। अब ओकार का अभ्यास कैसे होता है? ओकार का अभ्यास और आकार का अभ्यास, यानी कि ओमकार, जिसको आप ओमकार बोलते हैं, वही ओकार भी है। यहाँ पर हमें हर सुर के ऊपर ओ बोलना है और उसके बाद आ बोलना है। ऐसा करने से हमारा गला खुलता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों को यहाँ पर गर्म होती है। जैसे कि हम रियाज करते हैं गले को खोल करके, हमारे गले की जो मांसपेशियां हैं वहाँ पर झंझनाहट आती है, हमारा गला गर्म होता है और हमारी वोकल कॉर्ड्स अच्छे तरीके से खुलने लगती है। यहाँ पर आ बोलना है पहले, फिर हमें ओम बोलना है।
या फिर आप ओ बोल सकते हैं। अब देखिए कैसे, इसी तरीके से अगले स्वर के ऊपर इस तरीके से हमें हर सुर के ऊपर करना है। ध्यान ये रखना है कि आप जितनी देर तक स्वर के ऊपर रुक सके, ओ के ऊपर जितनी देर तक रुक सके उतनी देर तक रुकना है, श्वास को रोक करके रखिए। आ के ऊपर जितनी देर तक आप श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर तक हमें श्वास को रोक करके रखना है। उसके बाद अगला जो है वो तानों का अभ्यास करना है। तानों का अभ्यास करने से हमारा जो स्वर है वो खुल करके बाहर आता है, हमारा वोकल कॉर्ड्स खुलने लगती हैं, जो भी मांसपेशियाँ वोकल कॉर्ड्स की इनएक्टिव हो गई है वो भी हमारी एक्टिव हो जाती हैं। कोई भी अलंकार है आप उसको टुकड़ों में करना है और विलंबित लय में करना है। देखिए, अब दूसरा अलंकार में ले लेता हूँ। इसी तरीके से तीसरा अलंकार, इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें करनी है। ऐसा करने से ध्यान ये रखना है कि हमें विलंबित लय में ही करना है। अगर हम विलंबित लय में ऐसा रियाज करते हैं तो हमारा गला बेहतर तरीके से खुल करके आता है। अब जो हमारा अगला रियाज है कि आलाप और राग आधारित रियाज। किसी भी राग जैसे कि यमन, भोपाली, कल्याण, जो भी राग आपसे बनती हैं आप उन राग के ऊपर करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कोई भी राग का आरोह अवरोह ले लीजिए। जैसे कि राग यमन का मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मा तीव्र लगता है, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा ने धा पा मा गा रे सा। इसी स्वर के ऊपर हम विलंबित लय में आरोह और अवरोह कर सकते हैं। इससे हमें सुर नियंत्रण और सुर को कंट्रोल करने में, गले को पकड़ बनाने में बहुत ही हेल्प मिलता है। अब जो अगला पॉइंट है वो ठुमरी, भजन, गज़ल के कुछ छोटे अंश का अभ्यास करना है, ताकि अब देखिए जब आप रियाज़ कर चुके होते हैं तो हमें अब उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और देखना है कि कितना फ़ायदा हमारे गले को हो रहा है। क्योंकि रियाज़ करने के बाद मैं ये मानता हूँ कि जो भी हमारे पसंदीदा गाने हैं उनकी 2 लाइन 3 लाइन हमें रियाज़ करने के बाद यहाँ पर अप्लाई करके देखनी चाहिए कि रियाज़ के बाद और अभी गाने में क्या डिफरेंस आया। ऐसा करने से आपकी गायकी सुधरती है और आपके गायकी में आत्मविश्वास बढ़ता है। जो कि अगर आपके गायकी में आत्मविश्वास बढ़ गया है तो फिर आप कोई भी चीज़ को, अगर आपसे थोड़ा सा कुछ कमी भी है, वो भी अच्छे तरीके से लोगों के सामने तक आप लेके के जा सकते हैं। इसलिए हमें जो भी गाने पसंद हैं उनको हमें आखिरी में ज़रूर गाना चाहिए। अब कुछ आखिरी में जो मैंने बताया था कुछ टेक्निक्स बताऊँगा। जैसे कि सुबह का रियाज़ गायकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप रियाज़ करने बैठें तो हमिंग करने के बाद ही रियाज़ शुरू करें। गुनगुना पानी पहले पी लें, उसके बाद ही हमें रियाज़ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे को गले को खोलने में मदद मिलती है। तीसरी चीज़, गले को नम और स्वस्थ रखने के लिए हमेशा गुनगुना पानी ही पीना है। ठंडी चीज़ों से बचना है। जब आप रियाज़ कर रहे हो और रियाज़ करने के बाद आप जाएँ तो बिल्कुल भी ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है गले को थकान महसूस हो रही है तो रियाज़ ना करें, अत्यधिक रियाज़ उस समय पर ना करें। पहले गले को रेस्ट दें, गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद ही अगले रियाज़ के स्टेप की तरफ हमें बढ़ना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाई होंगी। और अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।